स्वागत है एक बार आपका पुनः आपके चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक हिंदी के एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाली परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस किसी भी स्टेट की आप हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक एक। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक एक में पूछा गया है हिंदी सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो सुमित्रानंद पंत को जिन्हें जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है दोस्तों, इनको जो है चिदम्बरा रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 में। इसको आप याद रखेंगे। तो सुमित्रानंद पंत को जो है इनका कौसानी उत्तराखंड में जन्म हुआ था दोस्तों इनको, और इनको जो चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के जो पहले लेखक हैं वो है दोस्तों गारसादा दासी। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है दोस्तों। स्वयंभू की रचना है प्रेमचर्यु। प्रेमचर्यु दोस्तों रचना स्वयंभू की है, ये जैन कवि थे दोस्तों, और ये राम कथा पर आधारित रचना है दोस्तों। इनमें से आलाखंड किस रचना को कहा जाता है दोस्तों। आलाखंड जो है दोस्तों, आलाखंड को परमार रासों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे। इसमें आला उदल दो वीर सेना नायकों की का वर्णन किया है दोस्तों इसमें, और इसके लेखक हैं दोस्तों जगनिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को किसका क्या नाम दिया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल नाम दिया दोस्तों, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इसे आदिकाल नाम दिया, और राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों चारण सिद्ध सामंत युग के नाम से नाम दिया दोस्तों। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन से दोस्तों। मृगावती के रचयिता है दोस्तों कुतुबुल हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हरिया हरकुलस की कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। हरिया हरकुलस की कहानी, इसके लेखक है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी। इनकी और भी दोस्तों कहानी कुरु कुरु स्वाहा और क्याब, ये दोनों रचनाएं भी दोस्तों इन्हीं की हैं। कैदी और कोकला कविता की रचयिता कौन है दोस्तों। कैदी और कोकला दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, और जो हमारे जो है स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों ये स्वतंत्रता का जगाने के लिए कविता लिखी गई दोस्तों, और इसके लेखक है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थे उत्तर कबीर के रचयिता कौन है दोस्तों। उत्तर कबीर के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर कबीर के रचयिता केदारनाथ सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है दोस्तों। दूसरी परंपरा की खोज जो लेखक हैं दोस्तों वो है नामवर सिंह। कौन है दोस्तों, नामवर सिंह। इसके बाद निम्नलिखित सूचियों को सही कोड का मिलान करना है दोस्तों। इनमें मिलान करना है, एक तरफ दोस्तों स्थायी भाव दिए हैं और एक तरफ रस दिए हैं, इनको दोस्तों मिलाना है। तो बीभत्स रस का दोस्तों स्थायी भाव आपको पता होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसका दूसरा अर्थ होता है दोस्तों घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय होता है। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो दोस्तों इस तरह रसों की संख्या 9 है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या 8 मानी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, अर्थशास्त्र के संस्थापक का नाम बताना दोस्तों कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के संस्थापक का नाम विट्ठल नाथ है दोस्तों। इन्होंने 1565 ईस्वी में दोस्तों अर्थशास्त्र की स्थापना की थी। 4 शिष्य दोस्तों वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 शिष्य विट्ठल नाथ के थे। इस तरह जो है 8 जो है कवियों को मिला करके दोस्तों अर्थशास्त्र की स्थापना 1565 में हुई थी। बघेली किस उपासक वर्ग की बोली है दोस्तों, बघेली बताना। तो दोस्तों बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता था। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, और दोस्तों इसलिए इसको हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं दोस्तों बताना। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। दोस्तों उपयुक्त ऊपर की जो तीनों रचनाएं दोस्तों रामविलास शर्मा की हैं, जबकि कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन ये जो है रामविलास शर्मा की रचना नहीं है दोस्तों। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद मुझसे चांद शाही की नायिका का नाम बताना दोस्तों। मुझसे चांद चाहिए की नायिका का नाम दोस्तों वर्षा वशिष्ठ है, इसको आप याद रखेंगे। कस्तूरी कुंडल वैसे किस
लेखिका की आत्मकथा है दोस्तों। कस्तूरी कुंडल से दोस्तों मैत्री पुष्पा की जो है आत्मकथा है, इसको आप याद रखें दोस्तों। बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है दोस्तों? बिनु पग चले वो बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है दोस्तों। यहाँ विभावना अलंकार है। जहाँ विभावना अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इनमें से असंगति अलंकार किसमें दोस्तों? असंगति हृदय घाव पीर में रघुवीरे, चाँद कलंक वह निष्कलंक को, सजना है मुझे सजना के लिए, पीतर पास सरस मंडल। दोस्तों हृदय घाव मेरे पीर घाव तो दोस्तों रघुवीर के है और दर्द मुझे हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो है हृदय घाव पीर में रघुवीर में असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार दोस्तों कारण और कार्य में संगति नहीं होती, इसको आप याद है। सजना है मुझे सजना के दोस्तों यहाँ यमक अलंकार है और पीतर पास सरस मंडोला है दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है। जिस मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 प्रयति होती है दोस्तों, याद रखें 11 और 13 प्रयति होती है, तो प्रत्येक चरण के अंदर लघु गुरु होता है, तो वहाँ कौन सा वर्ण होता है दोस्तों? वहाँ पे जो है छंद होता है रोला छंद। रसापकर्षा 200 बताना, रसापकर्षा 200 किस आचार का कथन है दोस्तों? रसापकर्षा 200 ये कथन है दोस्तों आचार्य विश्वनाथ का। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ की जो प्रमुख रचना है वो दोस्तों साहित्य दर्पण है, इसकी रचनाकार, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 23 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 23 में क्या बताया दोस्तों? आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 23 देखते हैं। राधो गीत गोद कर लीनो, नैन सरोज सने सलिल सुच मनो अरग जलदीनो। बताना दोस्तों कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पे करुण रस है। रीतिकाल का वह कवि जो जिसने भी रस की कविता लिखी, तो रीतिकाल का दोस्तों एकमात्र कवि भूषण है, जिन्होंने जो है वीरस में कविता लिखी दोस्तों। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था और चित्रकूट राजा रुद्रसाय सोलंकी ने इनकी पालकी में दोस्तों कंधा लगाया था, इसको भी याद। और दोस्तों की इनकी प्रमुख रचना का नाम है छत्रसाल दशक सेवा भावनी, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो दोस्तों रीतकाल को अलंकृत काल कहा दोस्तों मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा दोस्तों, और श्रृंगार काल कहा दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है और इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी दोस्तों? चंद्र शर्मा पुरस्कार, तीर्थ यात्रा, शतरंज की खिलाड़ी, उसने कहा था। तो दोस्तों इसमें जो उसने कहा था 1915 में दोस्तों लिखी गई कहानी है और इसके लेखक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी, इन्होंने दोस्तों 3 कहानी लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन दोस्तों पहली कहानी है, बुद्धू का कांटा दूसरी कहानी है और उसने कहा था। दोस्तों ये 1915 में लिखी गई कहानी है और उस समय की महत्वपूर्ण कहानियों में दोस्तों गिनी जाती है। अंधयोग नाट्य रूप का क्या है? तो अंधयोग जो दोस्तों है ये गीत नाट्य है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना, सूची 1 का दोस्तों बताना इसमें। तो दोस्तों काव्य प्रकाश जो है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार दोस्तों ये रचनाकार मम्मट है दोस्तों, संस्कृत के आचार्य हैं दोस्तों। नाट्यशास्त्र के लेखक जो भरत मुनि है दोस्तों, इसमें 36 अध्याय हैं और सर्वप्रथम जो है रस की विवेचना दोस्तों, रस की विवेचना नाट्यशास्त्र में की गई है, इसको आप याद रखेंगे। साहित्य दर्पण के लेखक दोस्तों विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और रस गंगाधर की जो केंद्र की रचना की थी तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचनाकार दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ है। इस तरह दोस्तों ये हमारी सूची 1 का सूची 2 से मिलान होता है। निम्नलिखित महाकाव्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। प्रियप्रवास, पद्मावत, साकेत, कामायनी, कामायनी, साकेत, पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी और पद्मावत। तो दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों पद्मावत लिखा गया था दोस्तों 1540 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो है भक्तिकाल आदिकाल के अंतर्गत दोस्तों ये प्रमुख रचना है दोस्तों। आदिकाल में दोस्तों भक्तिकाल के अंतर्गत की रचना है दोस्तों 1540। और दोस्तों इसके बाद प्रियप्रवास जो है, इसके बाद साकेत 1931 में और कामायनी दोस्तों 1935 में की रचना है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। कामायनी का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1935 और पद्मावत का प्रकाशन दोस्तों 1540। इसके बाद दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताना है दोस्तों? सही वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कवित्री, इस तरह लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रतिदिन में कौन सा समाज है दोस्तों? प्रतिदिन जहाँ दोस्तों प्रथम पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययी समाज होता है, तो दोस्तों इसमें अव्ययी समाज का उदाहरण दोस्तों प्रतिदिन में। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है दोस्तों? अभ्यर्थी की संधि विच्छेद करने पर अभि प्लस अर्थी,
तो मिलकर के दोस्तों अभ्यर्थी बनता है। और दोस्तों यहाँ अरिहंत संधि का उदाहरण है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 में क्या पूछा है, चंद्रमौली में समाज बताना है। तो चंद्रमा पर है मौली, चंद्र है मौलिक पर जिसके, तो इसको दोस्तों ये मस्तिष्क पर चंद्रमा की बात की जा रही है। चंद्रमा पर मस्तिष्क आया था शंकर जी के लिए, तो दोस्तों यहाँ भोवी समाज है, इसको आप याद रखेंगे। नागार्जुन का पूरा नाम क्या था। दोस्तों नागार्जुन जो है का पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम दोस्तों नागार्जुन रख लिया था। इनका वास्तविक नाम दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र था। कीर्तिलता की रचयिता का नाम क्या है। दोस्तों कीर्तिलता की रचयिता का नाम विद्यापति है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको भी आप याद रखें। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची पावक है, हुताशुन है, किसानु है, जबकि अनिल, अनिल जो है बोले दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये हवा का पर्यायवाची, इसको आप याद रखिए। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छाटिए। दोस्तों जात रूप, स्वर्ण, रजत और भरताल। तो दोस्तों इसमें जो स्वर्ण का पर्यायवाची वो दोस्तों वो है जात रूप, इसको आप याद रखिए। नूतन का सही विलोम क्या है। तो दोस्तों नूतन का दोस्तों अर्थ होता है नया, और इसका विलोम होगा दोस्तों पुरातन। नूतन का विलोम पुरातन होगा। जिसका निवारण न किया जा सके दोस्तों उसके लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द है दुर्निर्वार, दुर्निर्वार। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 40 तक के प्रश्नों को दोस्तों हल किया। अगले सत्र में दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 41 से लेके 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा ना हो। दोस्तों आप हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे के प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।